Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जो अतिथि शिक्षक का पोर्टल है तो उसमें नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। जितने भी पुराने रजिस्ट्रेशन थे तो उसमें एडिट हो रहा था, कोई भी करेक्शन होना हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपका KYC नहीं हो रहा था और नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब आपका GFMS पोर्टल पर नए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और जो KYC में प्रॉब्लम होती थी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक अतिथि शिक्षक में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अब जाकर के अतिथि शिक्षक में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से करना है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको GFMS पोर्टल सर्च करना है। इस तरह से गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका जो पेज है, होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे देख रहे होंगे अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। आप इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो आपका GFMS पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका होम पेज होगा GFMS पोर्टल का। तो जितने लोग अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अतिथि शिक्षक का जो रजिस्ट्रेशन है वो करके भी आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर आपको, या फिर टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कहीं पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बाकी कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपको होम पेज दिखेगा GFMS पोर्टल का, तो स्टार्टिंग में आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक यहाँ पर नया पंजीयन का है और लॉगिन का है। तो देखिए, नया पंजीयन का ऑप्शन हमेशा से ओपन थे, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी KYC और नए रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि KYC नहीं हो पा रहा था तो नए रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे, नए पंजीयन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम लगाया होगा और पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद बात करें, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही नए पंजीकरण पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा। 2023-24 के लिए आवेदन पंजीयन हेतु दिशा निर्देश आपको ये दिए हुए हैं। उसमें यही है कि आपका अगर एक मोबाइल नंबर से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप उसी नंबर से दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको KYC सत्यापित मोबाइल नंबर बंद अगर है तो आप उसको क्या करना है, मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ये लिंक दी हुई है। और एक आधार नंबर से सिर्फ एक ही आवेदन दर्ज किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि अगर एक कैंडिडेट है तो एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, आपका दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि उस मोबाइल नंबर को डालना है जिससे आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। उस नंबर को यहाँ पर दोबारा डालिए। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करेंगे आप, इसके बाद आपको मोबाइल पर OTP प्राप्त करने हेतु क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक OTP का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ पर आप OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद आपका जो डेटा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही OTP आएगा और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आधार नंबर डालने का। इसी तरह से दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे तो आपको फिर यहाँ पर आधार नंबर, दोबारा आपको फिर से आधार नंबर डाल देना है। और आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो फिर आपका बायोमेट्रिक से हो पाएगा वेरिफिकेशन, या आप KYC कह सकते हैं आधार कार्ड से। तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो डायरेक्ट OTP के थ्रू हो जाएगा। तो आधार कार्ड आप डालना है और इसके बाद OTP सेंड कर देना है। OTP आएगा, OTP जैसे सबमिट करेंगे तो आधार के हिसाब से आपको जो डेटा होगा वो ओपन हो जाता है, ठीक है।
वो आपका डेटा पूरा ओपन हो जाएगा। अगर डेटा में आपको कुछ चीज़ें खाली लग रही हैं, जैसे हो सकता है आपका जो मम्मी का नाम है वहाँ पर आपका ब्लैंक हो तो आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ अगर फिल नहीं है तो फिल कर देना है। अगर ऑटोमेटिक फिल आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे ही वो सबमिट करोगे तो आपका पासवर्ड जो है वो आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा। आपका वो मोबाइल नंबर यानी कि यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा और पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, आप लोग खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे ऑप्शन आ रहे हैं वो भी मैंने आप सबको बता दिया है। GFMS पोर्टल पर अब आपका EKYC भी हो सकता है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन है, EKYC नहीं है, तो आप EKYC भी कर सकते हैं। लॉगिन करके आपको EKYC का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। संकुल से वेरीफाई करवाएं और वेरीफाई होने के बाद आप अपना स्कोर कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।